एडवांसेस, अब हम एडवांसेस की वेरिफिकेशन या फिर उसकी ऑडिट देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन सभी पॉइंट्स को मैंने एक अच्छे से डायग्राम में मैंने डाल रखा है, उससे हम इन सभी पॉइंट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं एडवांसेस की तो उसमें हमें जनरल ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और जो जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दूसरा स्टेप होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और तीसरा स्टेप होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकवरेबिलिटी। और जो चौथा पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है वो है प्रेजेंटेशन का, कि एडवांसेस को किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से क्लासीफाई करना है, उस चीज़ के ऊपर है। तो उसमें ऐसा सच कोई पॉइंट्स थे नहीं तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट वो भी हमें लिखना होगा। पहला हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमें एग्जामिन करना है लोन डॉक्यूमेंट को और हमें चेक करना है, क्या करना है चेक, कि सिक्योरिटी जो है उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कितनी है, सिक्योरिटी का ओनरशिप किसका है, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे की प्रॉपर्टी इसने गिरवी रखती हो। तो ये चीज़ हमें चेक करनी होती है और कंप्लायंस इंश्योर करना होता है। किसके साथ कंप्लायंस इंश्योर करना है? ईआरटीपी के साथ। ईआरटीपी मतलब एंड यूज ऑफ फर्म, आर मतलब आरबीआई नॉर्म्स, टी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सैंक्शन, पी मतलब लोन पॉलिसी। फिर हम सब्सटेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर पे आते हैं, यानी स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है, तो इसके लिए मैंने निमोनिक बना रखा है ओ रूपा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ ना। तो ओ मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट, दूसरा ओ मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट शोन इन बैलेंस शीट आर एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट डेट। तो ये हमें किससे पता चलेगी? कन्फर्मेशन से पता चल जाएगी। आर मतलब रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस इज रिकॉग्नाइज्ड इन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसकी? सिक्योरिटी वैल्यूएशन। यू नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। पी प्रोविजनिंग एज पर आरबीआई कर रखी है कि नहीं कर रखी है। ए अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है रिलेटेड टू डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। ये एक्चुअली हमारा जो प्रेजेंटेशन वाला जो पॉइंट था ना, 4th पॉइंट, ये उसका है। फिर तो अब हमने इसके लिए आप इसको निमोनिक की जगह एक फ़्लो में याद कर सकते हो। तो फ़्लो में आपको बताता हूँ कि फ़्लो कैसा है। फ़्लो ऐसा है कि क्या आप जो हमें दिखा रहे हो एडवांसेस की, मेरे पास इतना मैंने एडवांसेस दे रखा है या इतना जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे पास है, क्या ये लोन डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट किया हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने बस बैलेंस दिखा रखा है, इसके अगेंस्ट कोई डेटर आपके पास है ही नहीं। तो अब वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपने जो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट जो दिखा रखा है क्या वो सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट है। अब क्या ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना अमाउंट का आप दिखा रहे हो, क्या इतना अमाउंट एक्चुअल में है बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करता है? इतना ही करता है, ऐसा तो नहीं है कि इससे कम करता हो, आपने ज़्यादा दिखा रखा हो। तो ये चीज़ हमें कन्फर्मेशन से पता चल जाएगी कि किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि बैलेंस शीट में इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो क्या आप पक्का हो, श्योर हो कि इतना अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगा, इतना अमाउंट आपके डेटर से आपको रिकवर हो जाएगा। आपने जो मान लो कुछ कल को कुछ गड़बड़ हो जाता है तो क्या आपके पास इतनी सिक्योरिटी है जो आप रिकवर कर पाओगे? तो जो सिक्योरिटी के जो वैल्यूएशन है हम वो चेक करेंगे कि जो सिक्योरिटी के वैल्यूएशन है वो इतनी है कि नहीं है कि हम रिकवर कर पाएंगे, यानी रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस देखेंगे, रिकॉग्नाइज इन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने जो सिक्योरिटी के ऊपर जो सिक्योरिटी के वैल्यूएशन करके जो आप बता रहे हो कि हाँ सर इतना अमाउंट है सिक्योरिटी के वैल्यूएशन का तो हम इतना रिकवर कर लेंगे, तो क्या आपने जब सिक्योरिटी का वैल्यूएशन किया उसके बाद जब आपने रिकवरेबिलिटी जब आपने निकाली तो रिकवरेबिलिटी निकालने से पहले क्या आपने आरबीआई के प्रोविजनिंग पॉलिसी आपने फॉलो करी है? कि आपने जो सिक्योरिटी के वैल्यूएशन उसमें से कुछ प्रोविज़न आपने लेस किया है कि नहीं किया है रिकवरेबिलिटी लास्ट में लाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है जो जितनी सिक्योरिटी के वैल्यूएशन है आपने उसको रिकवरेबिलिटी में दिखा दिया। उसके बाद हम देखेंगे, उससे सबसे आखिर में हम उससे पूछेंगे कि क्या आप बताओ हमें कि क्या कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी रिलेटेड पार्टी को एडवांसेस दे रखे हों और आप हमें बता ही नहीं रहे हों, क्योंकि हमें ताकि हम आपके ऊपर भी केस फाइल कर दें कि आपने रिलेटेड पार्टी को एडवांसेस दे रखे हैं जो आपको नहीं देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं, हमें बता दो कि कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है। वो बोलेगा कि नहीं है सर कोई नहीं है, हमने सब कुछ अच्छे से चेक कर रखा। तो हम बोलेंगे नहीं भैया हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें दिखाओ। सबसे लास्ट में अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ इसने सही से डिस्क्लोज किया, सारे एडवांसेस डिस्क्लोज किया और सही से सारे एडवांसेस को क्लासीफाई किया है। देखो तो हम तो क्या हैं, हम हैं ऑडिटर।
हमें सिक्योरिटी की वैल्यूएशन के बारे में कुछ पता नहीं कि सिक्योरिटी की जो प्रॉपर वैल्यूएशन हुई है कि नहीं हुई है, और रिकवरेबिलिटी कैसी है, रिकवर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें तो ये पता नहीं है। तो इसको किस तरीके एग्जामिन करेंगे, तो हम जो दूसरी स्टेटमेंट्स है और जो दूसरी रिपोर्ट्स है उसको रेफर करेंगे रिकवरेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए। देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है ना, रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस रिकॉग्नाइज वैल्यूएशन। तो इसको कैसे एग्जामिन करेंगे रिकवरेबिलिटी को, दूसरे जो स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स हैं उनको रेफर करके। तो कौन कौन से स्टेटमेंट रिपोर्ट को हम रेफर कर सकते हैं? पहला वो पीरियोडिक स्टेटमेंट जो कि बोरोर सबमिट करता है बैंक को। दूसरा जो बोरोर के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हम उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट को हम रेफर कर सकते हैं। अब उसी तरीके से दो रिपोर्ट्स को हम रेफर कर सकते हैं। तो पहली रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, जो बैंक जो सिक्योरिटी की जो भी इंस्पेक्शन करवाता है उसकी एवैल्यूएशन निकलवाने के लिए उसकी रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। फिर अगर बोरोर ने अगर कोई वर्किंग कैपिटल ले रखी है और उसकी क्रेडिट लिमिट 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में जो बैंक है वो स्टॉक ऑडिट वगैरह करवाता होगा, तो उस स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट। तो यानी दो स्टेटमेंट हो गई और दो रिपोर्ट, इनको हम रेफर कर सकते हैं रिकवरेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए।